पंखाजूर में आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। करीब 10 से 15 हजार की भीड़ के साथ आदिवासी समुदाय ने डीजे बाजे के साथ नगर में विशाल रैली निकाली और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पुराना बाजार में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व आदिवासी दिवस पर पंखाजूर में हुई ये भव्य रैली और कार्यक्रम आदिवासी समुदाय की एकजुटता और अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता का बड़ा संदेश दे गया। कार्यक्रम की शुरुआत लंबी रैली से हुई, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए। रैली नगर का भ्रमण करते हुए स्टेडियम पहुंची, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम और संबोधन हुए। विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में की थी, ताकि आदिवासियों की संस्कृति, भाषा और रीति रिवाजों की रक्षा की जा सके। आज भी ये सवाल बरकरार है कि क्या आदिवासियों को उनका हक और पहचान सुरक्षित है या नहीं। हलबा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंतूराम पवार ने कहा कि आदिवासियों के जीवन का सबसे बड़ा मुद्दा जल, जंगल और जमीन है। उन्होंने पैसा कानून का जिक्र करते हुए कहा है कि यह कानून आज तक सही तरीके से लागू नहीं हुआ है, जिससे आदिवासियों की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा बढ़ रहा है। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष कन्हैया उसेंडी ने कहा कि आदिवासी दिवस का मकसद सिर्फ संस्कृति बचाना नहीं, बल्कि आदिवासियों को अपनी जीवन शैली के साथ जीने का अधिकार देना है। उन्होंने आदिवासी युवाओं को शिक्षा में कमी और महिलाओं के अधिकारों पर भी चिंता जताई। कार्यक्रम के अंत में सर्व आदिवासी समाज की ओर से एसडीएम पंखाजूर को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग रखी गई। आज का कार्यक्रम जो है विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देश पे होता है। ये विश्व के 192 जो देश है उसकी एक समिति है, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, यूएनओ। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद जब आंकलन हुआ युद्ध ठहरा तो कि किसका कितना नुकसान हुआ पूरी दुनिया में, उस समय ये पाया गया कि जो एक नहीं सभी देश में से सबसे ज्यादा जन धन के नुकसान हुआ था तो वो था आदिवासी। तो फिर 192 देश ने मिलकर जेनेवा में एक समिति बनाई और उस समिति का उद्देश्य ये है, क्योंकि सरकार अलग अलग देशों में अलग अलग है और हर सरकार की नियम और कानून अलग होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि विश्व आदिवासी दिवस हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है और 9 अगस्त मनाने के प्रति समाज का कोई न कोई कारण है, जिसके कारण 9 अगस्त का दिन को चुना है। इसके पीछे अगर मैं जाऊं 9 अगस्त की बात कहूँ तो अगस्त महीना में ही हमारा देश आजाद हुआ था, जिस कारण हमारे समाज के बहुत लोग ने 9 अगस्त का दिन चुना और विश्व आदिवासी दिवस को बड़ा हर्ष उल्लास के दिन मनाने के लिए 9 तारीख को चुना है। इसलिए आज कांकेर जिला के करौल कोट क्षेत्र में जो शहीद गैल सिंह के कर्म भूमि है, वहाँ आज हम लोग मना रहे हैं। आप देख रहे हैं आज आदिवासी समाज कितने संख्या में आज आकर अपना गौरवशाली दिन मना रहा है। 9 अगस्त हमारे आदिवासी समाज के लिए गौरवशाली दिन है। आज विश्व आदिवासी दिवस है और क्षेत्र पे जिला स्तरीय कार्यक्रम है, इस संबंध में बताइए। देखिए, आज शहीद गेंद सिंह के वीर भूमि में ये 9 अगस्त को आज बहुत बड़ा आदिवासी विश्व दिवस। मैं पूरे जिला से और संभाग से आए हुए सम्मानित सभी समाज के मूल निवासियों को बधाई देना चाहता हूं। और ये कोई आज हम लोग आदिवासी दिवस नहीं मनवा रहे हैं, बल्कि 1994 से संयुक्त राष्ट्र ने महासभा ने निर्णय लिया था कि आदिवासियों के अधिकार, उनके संरक्षण के लिए जो दिनों दिन खत्म हो रहा है, उसके उन्नति के लिए ये सब एकजुटता दिखाकर विश्व आदिवासी दिवस 193 देश में मनाया जा रहा है।
आज विश्व आदिवासी दिवस है, जिला स्तरीय कार्यक्रम बरलकोट में हो रहा है, क्या कुछ कहना है आपका इस संबंध में बताएंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी, हर वर्ष की भांति जो आदिवासी दिवस के रूप में इस समय कांकेर जिला में जिला स्तरीय आदिवासी दिवस पखांजूर के पवन धरती में रखा गया है और इसमें पूरे जिले भर के सर्व समाज के बुजुर्ग से लेकर बच्चा तक का इस आदिवासी दिवस में सम्मिलित हुए हैं। अपनी त्योहार के रूप में आज यहाँ अपनी खुशियों को यहाँ उजागर करने के लिए अपनी खुशियों लेकर यहाँ आए हैं और त्योहार को बहुत ही धूमधाम से और उल्लास के साथ अपने आदिवासी दिवस को मना रहे हैं। यही कहना चाहूंगी, मैं भी आदिवासी दिवस का बहुत बहुत गड़ा बधाई अपने जिले के समस्त समाज को मैं बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। बिल्कुल ही, आज का जो कार्यक्रम है 9 अगस्त पूरे हमारे आदिवासी समुदाय यहाँ पखांजूर में इकट्ठे हुए। आप देख सकते हैं जैन सलाब यहाँ पूरे लोग सब समाज बच्चे से लेकर बूढ़े तक यहाँ इकट्ठा हुए हैं हम। तो आज हमारे लिए वाकई में बहुत ही गौरव का पल है और आप सबको मालूम है हमारा आदिवासी समाज जो है जल जंगल जमीन से जुड़े इंसान है और हमेशा प्रकृति की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब यहाँ पर अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा समुदाय कैसे आगे बढ़ेगा इनके चिंता करने के लिए और साथ ही आदिवासी दिवस मनाने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। और मेरे पूरे क्षेत्र के लोगों को और यहाँ जाए करते हैं उन सभी को मैं आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज का ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम, आज ये गौरव का पल हमारे आदिवासी समाज का ये दिवस, जहाँ पर सबको उपस्थित जिला स्तरीय जो कार्यक्रम हमारे परलकोट के हृदय स्थल पखांजूर में कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर मैं सभी आदिवासी समाज के साथ सभी वर्ग के लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। तो निश्चित रूप से एकजुटता के साथ, एकता के साथ सबकी उपस्थिति जरूरी है और जहाँ तक विभिन्न अलग अलग हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखों के द्वारा अपना वक्तव्य दिया, जिससे सभी सुन करके और आने वाले समय में कैसे क्रियान्वयन हो सबकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, धन्यवाद। पंखाजूर में आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्व आदिवासी समाज की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। करीब 10 से 15 हजार की भीड़ के साथ आदिवासी समुदाय ने डीजे बाजे के साथ नगर में विशाल रैली निकाली और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम पुराना बाजार में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।